क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 10। चैप्टर का नाम है सर्कल्स। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक बार फार्मूला रिवाइज करें। वैसे तो ये ज्योमेट्री है तो इसमें फार्मूला होता नहीं। आप ये कह सकते हो कि ज्योमेट्री में जो थ्योरम्स है वही इसका फार्मूला है। थ्योरम 10.1 है A tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact। तो इस स्टेटमेंट को हम डायग्राम ड्रॉ करके समझते हैं। एक पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट को सेंटर मान करके हमने एक सर्कल ड्रॉ किया। अब एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं सर्कल पे। तो टेंजेंट हमें पता है कि एक ऐसा लाइन जो कि सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच कर दे। छोटा सा लग रहा है टच किया हुआ, एक ही पॉइंट को टच कर रहा है। तो ये तो हो गया टेंजेंट। स्टेटमेंट को देखें तो ए टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज, मतलब ये जो टेंजेंट ड्रॉ किया हमने इस सर्कल पे वो क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से होकर के जाने वाला एक रेडियस ड्रॉ करते हैं। तो ये देखो, ये रेडियस ड्रॉ किया जो कि सेंटर और इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन कर रहा है। तो क्या होगा, इस रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे 90 डिग्री की एंगल अपने आप ही होता है, ये समझना है, यही फॉर्मूला है। ये रेडियस और टेंजेंट के बीच की एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। 90 डिग्री का हमने मार्क लगा दिया। तो यही था थ्योरम 10.1। आपको याद रखना है कि टेंजेंट और उस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे जो रेडियस होगा उन दोनों बीच की एंगल होगी 90 डिग्री। थ्योरम देखते हैं 10.2। ये द लेंथ्स ऑफ टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। तो डायग्राम बना करके इसको समझते हैं हम। एक सर्कल ले लिया हमने और कोई एक्सटर्नल पॉइंट है। एक्सटर्नल पॉइंट का मतलब सर्कल के बाहर में एक पॉइंट है। तो यहाँ पे एक पॉइंट लगाते हैं और इस पॉइंट का नाम लेते हैं P। और ये P जो एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से इस सर्कल पे हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो एक टेंजेंट ऊपर की तरफ ड्रॉ कर देते हैं, ऊपर की तरफ भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, नीचे की तरफ भी। तो बारी बारी करके हम एक एक टेंजेंट ड्रॉ करें। ये जो टेंजेंट ड्रॉ किया हमने वो ऊपर से पास हुआ, मतलब उधर अपर साइड है, और एक लोअर साइड से एक टेंजेंट ड्रॉ करें। तो ये टेंजेंट नीचे से पास हुआ। अब इन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट का नाम दे देते हैं Q और R। तो PQ टेंजेंट है, PR भी टेंजेंट है। ये दोनों टेंजेंट्स P पॉइंट से निकला हुआ है। तो स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि ये दोनों टेंजेंट्स, मतलब टेंजेंट का मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक का ही लेंथ, ये PQ और PR इक्वल होगा। तो यही है इसका थ्योरम और फॉर्मूला कह लो। थ्योरम का मतलब है कि ज्योमेट्री का फॉर्मूला को हम थ्योरम्स बोलते हैं। एक बार फिर से देख लो। द लेंथ्स ऑफ टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, मतलब बाहर से किसी पॉइंट से टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे उस सर्कल पे तो दोनों टेंजेंट्स इक्वल लेंथ का होगा। बस यही दो थ्योरम था। अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्रॉम ए पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। ये ऑप्शंस दिया हुआ है ABCD करके। तो पहले हम सिचुएशन को समझे, डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये है डायग्राम। वहाँ पे है कि फ्रॉम ए पॉइंट Q, मतलब ये Q पॉइंट है। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। यहाँ से जो टेंजेंट ड्रॉ कर रखा हमने, तो P पे जाकर के वो सर्कल को टच कर जाता है। तो मतलब Q से लेकर P तक का डिस्टेंस है 24 सेंटीमीटर। एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। और Q का डिस्टेंस सेंटर से है 25 सेंटीमीटर। तो ये दोनों लेंथ गिवन हो गया। तो रेडियस कितना है वो फाइंड करना है। तो अभी हमने देखा थ्योरम 10.1 में कि टेंजेंट और रेडियस के बीच की एंगल होती है 90 डिग्री। तो
इसका मतलब है कि एंगल ओ पी क्यू कितना होगा 90 डिग्री। अब ओ पी क्यू 90 डिग्री हो गया तो ये ट्रायंगल है ओ पी क्यू, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। तो यहाँ पे सभी वैल्यू लिखें। पी परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे ओ पी, तो ओ पी का स्क्वायर प्लस बेस क्या है क्यू पी, चाहे पी क्यू कहो, तो पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज क्या है एच है ओ क्यू। ये फॉर्मूला है और यहाँ पे ये जो लेटर्स लिखा है हमने इस फिगर को देख करके। अब वैल्यूज लिखें तो ओ पी हमें पता करना है, जिसकी जगह पे हम आर लिख देते हैं रेडियस, और पी क्यू है 24 तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, और ये ओ क्यू है 25 तो 25 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है तो 24 का स्क्वायर होता है 576 और ये 25 का स्क्वायर होता है 625। अब 576 को दूसरी तरफ कर दे तो माइनस में हो जाएगा, 625 में से 576 को घटा देते हैं तो क्या 49 और 49 का रूट आ जाएगा 7। तो इसका मतलब रेडियस हो गया 7 सेंटीमीटर का। तो ऑप्शन कौन सा हुआ सही, ए में टिक कर देते हैं। यहाँ पे मैं अपनी तरफ से एक चीज़ आपको सिखाना चाहता हूँ कि जिन बच्चों को ये पता नहीं है कि 24 का स्क्वायर कितना होगा तो मल्टीप्लाई करने लगेगा 24 इंटू 24 तब जा करके 576 आएगा। यदि मान लो कि कोई मिस्टेक हो गया कैरी ऐड वेड करने में तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसलिए एक बढ़िया तरीका है ये, यहाँ से मैं इस लाइन को फिर से लिख रहा हूँ, देखो आर स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर इक्वल टू 25 का स्क्वायर। यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, इस 24 को उस तरफ ले जाता हूँ तो ये जगह माइनस में 24 का स्क्वायर। अब जो अलजेब्रा में फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो अप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा 24, तो 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए की जगह पे यहाँ पे 25 है और बी की जगह पे 24, तो 25 प्लस 24 कितना हो जाएगा 49, और 25 में से 24 घटाएंगे तो 1। ये बिल्कुल छोटा सा काम रह गया। अब ये 49 इंटू 1 कितना हो जाएगा 49 ही होगा, और जब स्क्वायर रूट हटाएंगे दोनों तरफ से तो इधर से तो ये आर रह गया, इधर 49 का रूट हो गया, 49 का रूट हो गया 7। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 24 का स्क्वायर याद नहीं रहता है तो उससे बचने के लिए हमें ये बिल्कुल सेफ तरीका है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर देना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इन फिगर 10.11 इफ टी पी एंड टी क्यू आर द टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर ओ सो दैट एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 110 मतलब 110 डिग्री, देन एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू। तो पहले फिगर देखें, फिगर में ये टी पी और टी क्यू, टी पी और टी क्यू दो टेंजेंट्स है, इस सर्कल का सेंटर O है और एंगल पी ओ क्यू की वैल्यू दे रखा है। पी ओ क्यू का मतलब ये जो सेंटर पर जो एंगल है दोनों रेडियस के बीच का वो है 110 डिग्री। तो पता करना हमें पी टी क्यू मतलब ये इसके जस्ट 110 डिग्री के सामने वाला जो एंगल है वो पता करना है। तो ऑप्शन है ये 60 डिग्री 70 डिग्री 80 डिग्री 90 डिग्री। तो पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, जो सही होगा उसको टिक कर देंगे। तो हमें पता है कि एंगल ओ पी टी 90 डिग्री, देखो ओ पी टी ये वाला 90 डिग्री, क्यों, ये थ्योरम 1 में था कि टेंजेंट और उस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे जो रेडियस रहेगा उसके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। तो इस तरह से ये एंगल ओ क्यू टी भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि इस साइड का जो टेंजेंट है टी क्यू उस पर ये परपेंडिकुलर होगा ओ क्यू। अब एंगल पी ओ क्यू 110 डिग्री दे ही रखा है, तो ये पॉइंट्स देखो पी ओ क्यू टी ये 4 पॉइंट्स है और ये चारों मिल करके ये जो लाइन बना चारों को ज्वाइन करने वाले वो क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। तो क्वाड्रिलेटरल का चारों एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री। जैसे ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो क्वाड्रिलेटरल चारों एंगल का सम 360 डिग्री होगा। ये हमें पहले से पता है, तो अब वही चीज़ हम एज ए फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। यहाँ पे जो एंगल की वैल्यू पता है हम लिख देंगे, ये एंगल टी पी ओ 90 डिग्री, ठीक है, टी पी ओ या ओ पी टी का एक ही बात है 90 डिग्री हो गया। पी ओ क्यू 110 डिग्री दे रखा है
और ओ क्यू टी 90 डिग्री हो गया, और ये रह गया एंगल क्यू टी पी। अब इन नंबर्स को हम जोड़ेंगे तो 90 प्लस 110 तो ये 200 हो गया, और उसमें 200 में 90 और जोड़ दे तो 290 हो जाएगा। तो 290 प्लस क्यू टी पी कहो चाहे एंगल, देखो क्यू टी पी कहो चाहे एंगल पी टी क्यू कहो, एक ही बात है। क्योंकि ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि वहाँ पे जो एंगल है क्वेश्चन में दिया हुआ एंगल पी टी क्यू है, तो वैसे ही लिख दिया हमने एंगल पी टी क्यू। जब बात तो बराबर है, पी टी क्यू लिखो चाहे क्यू टी पी लिखो, तो जैसा क्वेश्चन है वैसे हमने इसको रीअरेंज कर दिया। तो अब है ये नंबर 290 डिग्री दूसरी तरफ ले जाकर के माइनस में चला जाएगा, और 360 में से 290 को माइनस करें तो हो जाएगा 70 डिग्री। तो यहाँ पे आंसर तो आ गया। अब देखते हैं कि ऑप्शन कौन सा आ गया 70 डिग्री किसमें, बी में। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, तो ऑप्शन बी को टिक कर दें। क्वेश्चन 3 देखते हैं। If tangents PA and PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at an angle of 80 degree, then angle POA is equal to। अब इसमें ये फिगर है कि P से PA एंड PB दो टेंजेंट है, सर्कल का सेंटर O है, और ये दोनों टेंजेंट आपस में 80 डिग्री की एंगल बना रहा है। तो पूछ रहा है कि एंगल POA कितना होगा। POA का मतलब ये जो PO वाला लाइन है उसको ऊपर में ये जो एंगल है POA वो कितना का है। ऑप्शंस है 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री और 80 डिग्री। तो पहले हम दो ट्रायंगल्स को देखते हैं, एंगल AOP एंड एंगल BOP। इन दोनों को कंग्रुएंट दिखाने की कोशिश करते हैं। साइड OA इजकल टू OB, OA OB के बराबर है। क्यों? क्योंकि दोनों ही सर्कल का रेडियस है और सर्कल के सारे रेडियस इक्वल होता है। तो यहाँ पे रीजन लिख दो, बोथ आर रेडियस ऑफ द सर्कल। OP इजकल टू OP क्योंकि वो सेम ही लाइन है, मीन्स कॉमन हो गया, कॉमन साइड। और PA इजकल टू PB, देखो PA इजकल टू PB ये हमने थ्योरम 10.2 में सीखा कि टेंजेंट्स फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। तो लिखेंगे टेंजेंट फ्रॉम द सेम पॉइंट। तो तीनों साइड बराबर है इन दोनों ट्रायंगल्स में, तो कंग्रुएंट हो गया। मतलब ट्रायंगल AOP, ऊपर वाला AOP एंड नीचे वाला BOP कंग्रुएंट है। कौन सी बेसिस पे? ये SSS कंग्रुएंस रूल, मतलब तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड एक दूसरे के बराबर है। तो यहाँ पे एक बात और भी कहना चाहता हूँ कि ये बहुत ही सिंपल कंडीशन है, आप इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि OAP 90 डिग्री है तो इसमें भी है OBP भी 90 डिग्री है, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएगा। और ये दूसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं कि OP इजकल टू OP, ये तो कॉमन ही है। तो जैसे ये R हो गया मतलब राइट एंगल, और H हो गया हाइपोटेन्यूज, और S का मतलब हो गया OA और OB इक्वल है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट है। या तो आप SSS कंग्रुएंस रूल लगा लो, चाहे SAS लगा लो, चाहे RHS लगा दो, या किसी भी तरह से इसको कंग्रुएंट शो कर दो। बिल्कुल आसान सा है, कोई भी पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा, तभी का तभी ये कंग्रुएंट प्रूव कर लेना आप। और इसके बाद जब दो ट्रायंगल कंग्रुएंट प्रूव कर दिया तो उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होता है वो इक्वल होगा। तो ये देखो इसमें OA की रेडियस के सामने कौन सा एंगल है? एंगल OPA, और इधर OB के सामने में कौन सा एंगल है? ये है OPB, मतलब ये दोनों हो गए कॉरस्पॉन्डिंग, तो इसलिए इक्वल हो जाएगा। अब इसको लिखो बाई CPCT। अब एंगल OPA कितना होगा? ये एंगल APB के दो पार्ट है और दोनों इक्वल है। इसका मतलब एक पार्ट कितना होगा? पूरा का हाफ, तो ये होगा 80/2 का मतलब हो गया 40 डिग्री। तो हमें ये 40 डिग्री नहीं पता करना था, हमें तो पता करना है एंगल AOP। तो ये हम क्यों पता किए? क्योंकि ये एंगल पता होने के बाद, OPA पता होने के बाद, दो एंगल की वैल्यू हमें पता चल जाएगा इस ट्रायंगल में। तो अब देखते हैं कि इन ट्रायंगल AOP तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, इसको बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। उसमें से एंगल OAP, देखो OAP 90 डिग्री है
और OPA अभी अभी हमने फाइंड किया, पता किया, ये 40 डिग्री आ गया। अब एक ही एंगल बाकी रह गया, एंगल POA, तो उसकी वैल्यू पता नहीं है, वही तो हमारा क्वेश्चन है। तो ये 90 + 40 कितना हो जाएगा, 130 डिग्री। इस 130 डिग्री को हम दूसरी तरफ कर देंगे तो माइनस में चला जाएगा। अब 180 में से 130 को माइनस करेंगे तो 50 रह जाएगा। तो एंगल POA की वैल्यू आ गया 50 डिग्री। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ए में है 50 डिग्री, इसलिए ऑप्शन ए सही है और ए को टिक कर दो। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। तो पहले तो इसका डायग्राम ड्रॉ करना होगा। देखो एक सर्कल है, उसमें ए बी डायमीटर है। क्या क्वेश्चन की प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर, मतलब डायमीटर के दो एंड पे हम टेंजेंट्स ड्रॉ करें और प्रूव करना होगा कि ये दोनों ही टेंजेंट्स पैरेलल है। तो आसान सा ही काम है ये। जो टेंजेंट लिखा है हम उसको लिख देते हैं कि लाइन P एंड लाइन Q आर टू टेंजेंट्स, AB इज ए डायमीटर, और डायमीटर का मतलब ये, इसको हाफ कर देंगे तो रेडियस हो जाएगा। तो हमें पता है कि टेंजेंट और उस टेंजेंट पे जो रेडियस होता है वो उन दोनों का बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। तो इसका मतलब एंगल 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो एंगल 1 है ये 90 डिग्री का होगा, क्योंकि यही तो है एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस। और एंगल 2 कितना होगा, 90 डिग्री। वो सेम रीजन कि एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज 90 डिग्री। तो यहाँ पे कॉज लिखना है तो लिखो, सिंस Q इज अ टेंजेंट। अब एंगल 1 और 2 बराबर हो गया क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री का है। तो इधर देखो, जैसे एक ट्रांसवर्सल जब कट करता है, मतलब दो लाइन को एक तीसरा लाइन कट करे और अल्टरनेट एंगल इक्वल हो, इसका मतलब लाइन्स पैरेलल होता है। तो अब नेक्स्ट लाइन में लिख दें कि देयरफॉर P इज पैरेलल टू Q। रीजन क्या है इसका, सिंस अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। छोटा सा ही क्वेश्चन था, प्रूव्ड हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और हमें ये शो करना है कि ये परपेंडिकुलर सर्कल का सेंटर से पास होगा। तो पहले तो हम डायग्राम ड्रॉ करें और जो गिवन है वो लिखें कि लाइन AB इज द टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर O। मतलब एक सर्कल है, उसका सेंटर O है और उस सर्कल पे AB टेंजेंट है। XY इज द परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट AB एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट X। और ये जो टेंजेंट है AB, उस पे एक लाइन है, XY कहो चाहे YX कहो, और वो X से पास हो रहा है, मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे ही है वो परपेंडिकुलर। अब प्रूव क्या करना है कि ये जो YX लाइन है वो सेंटर से जाता है। तो अब हम ये लिखें कि एंगल BXO, देखो BXO ये 90 डिग्री का होगा। इसका कारण क्या है, थ्योरम 1 में हमने सीखा था कि टेंजेंट और रेडियस एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है, तो ये तो 90 डिग्री का हो जाएगा। और YXB क्यों है 90 डिग्री, क्योंकि वो भी परपेंडिकुलर है। करेक्ट है ना, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो हमने XY को परपेंडिकुलर ही ड्रॉ किया था AB पे, इसलिए भी 90 डिग्री है। तो दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और आपको पता है कि यदि दोनों साइड का एंगल का सम 180 डिग्री हो तो इसका मतलब वो स्ट्रेट लाइन होता है। तो देयरफॉर OXY इज अ कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन में ये तीनों पॉइंट आता है, उसी को बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। तो इट प्रूव्स दैट द परपेंडिकुलर OX इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो इस तरह से कैसे प्रूव हुआ, क्योंकि वो OX तो पहले से ही रेडियस होने के कारण से सेंटर से जाता है, क्योंकि रेडियस तो सेंटर से जाएगा ही, और ये जो Y वाला पॉइंट है वो उसी लाइन में है। इसका मतलब ये YO कहो चाहे YXO कहो, ये भी सेंटर से ही पास हो रहा है। इस तरह से प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट A एट ए डिस्टेंस
5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। डायग्राम देख लेते हैं कि टेंजेंट का लेंथ है 4 सेंटीमीटर। ये देखो, ये जो 5 सेंटीमीटर क्या है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। मतलब पॉइंट ए है 5 सेंटीमीटर सेंटर से और टेंजेंट का लेंथ है 4 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है कि रेडियस कितना होगा। तो एंगल ओ पी ए 90 डिग्री का है। क्यों? हर एक क्वेश्चन में हम यही कॉन्सेप्ट यूज करते आ रहे हैं, टेंजेंट और रेडियस एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है। तो इस तरह से एंगल ओ पी ए हो गया 90 डिग्री का। अब पाइथागोरस थ्योरम यूज करें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। तो पी कौन सा है? ओ पी, और बी कौन सा है? ए पी चाहे पी ए, और हाइपोटेन्यूज एच कौन सा है? ओ ए। तो उन सब पे स्क्वायर लगा दिया हमने। ओ पी आर स्क्वायर, पी ए की वैल्यू है 4 और ओ ए की वैल्यू है 5। तो कितना हो जाएगा ये? 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 16 उधर जाकर माइनस में आ जाएगा। तो 25 माइनस 16 कितना हो गया? 9, और दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दें तो आर की वैल्यू हो गया 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे वो सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर आंसर हो गया। अब पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, और हमने इसलिए नहीं लगाया कि 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर तो बहुत छोटा सा है। यदि आप वो करना चाहते हो तो कर सकते हो, वैसे भी। क्वेश्चन नंबर 7, 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। देखो, RADII, रेडियाई पढ़ते हैं इसको, प्रोनाउंसिएशन होता है इसका रेडियाई, ये होता है रेडियस का प्लूरल। तो 2 सर्कल्स है कंसेंट्रिक। कंसेंट्रिक मीन्स एक ही सेंटर वाला, हैविंग द सेम सेंटर्स बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम कंसेंट्रिक। तो एक का रेडियस है 5 सेंटीमीटर, एक है 3 सेंटीमीटर, मतलब एक बड़ा सर्कल है, एक छोटा सर्कल है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। तो पहले तो इसको हम डायग्राम में समझे क्या है। देखो, एक बड़ा सा सर्कल है, उसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर, एक छोटा सा सर्कल है, उसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर। पी क्यू है, यदि बड़ा सर्कल को देखें तो उसका कॉर्ड है। कॉर्ड किसे कहते हैं? जो कि सर्कल को 2 पॉइंट पे टच करे। पी क्यू हमारा कॉर्ड है जो कि छोटे सर्कल को भी टच कर रहा है। वो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट का है कौन सा है? आर। तो हमें ये पी क्यू लाइन का ही लेंथ पता करना है। तो ऐसा करते हैं कि O और R को कनेक्ट कर दें। अब OR हो गया रेडियस छोटे वाला सर्कल का, और छोटे वाले सर्कल के लिए ये PQ है टेंजेंट। तो इसका मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर होगा, OR और PQ। तो लिखते चले, रेडियस ऑफ लार्ज सर्कल 5 सेंटीमीटर जो कि OP है, रेडियस ऑफ ए स्मॉल सर्कल 3 सेंटीमीटर जो कि OR है, और इन फिगर, इस फिगर में PQ का लेंथ हमें पता करना है। तो PQ इज कॉर्ड of large circle and PQ is tangent to the small circle. तो OR is radius of a small circle. देखो, PQ है टेंजेंट छोटे सर्कल के, और OR है रेडियस छोटे सर्कल के। तो इससे क्या होगा? इसका मतलब है कि OR और PQ परपेंडिकुलर है। हमने पहला ही थ्योरम ऐसे ही पढ़ा था कि किसी भी सर्कल के टेंजेंट और उसका रेडियस आपस में परपेंडिकुलर होता है। तो वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग गया। अब ORP कितना? 90 डिग्री को हो गया। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ ट्रायंगल ORP में। इस ट्रायंगल ORP में, इसमें हमें OP की वैल्यू पता है और OR की वैल्यू पता है, तो PR हमें पता चल जाएगा। ये हो गया पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला। और OR स्क्वायर प्लस RP स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर। OR की वैल्यू कितना? 3, और RP की वैल्यू नहीं पता है, वो हम पता कर लेंगे, और OP का वैल्यू है 5। तो 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 9 उधर जाके माइनस होगा, और 25 में से 9 गया तो 16, दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दो, तो RP की वैल्यू हो गया 4। तो PQ कितना होगा? PQ होगा PR का डबल। क्यों? क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट हो जाने के बाद ये R मिडिल पॉइंट होगा, मतलब PR और RQ दोनों बराबर है, इसलिए PQ हो जाएगा डबल ऑफ RP। तो RP की वैल्यू आ गया हमें 4 सेंटीमीटर, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8, ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल C। फिगर भी है इसका। तो प्रूव दैट AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। तो पहले हम फिगर देखें। ये फिगर है
इसमें इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर, क्वाड्रिलेटरल है हमारा ABCD, उसके अंदर एक सर्कल है और सर्कल ऐसा है कि वो सर्कल चारों साइड्स को टच कर रहा है, उसी को बोलते हैं हम सर्कमस्क्राइब। तो प्रूव करना है AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। देखिए AB कहाँ है, AB A है और प्लस CD कहाँ है, ये ऊपर में है, एक दूसरे के अपोजिट में। और AD ये है वर्टिकल लाइन जैसा, थोड़ा सा टेढ़ा है ये, और BC है ये इधर उसके सामने, AD के सामने है BC। तो हमें पता क्या है, जो थ्योरम 10.2 सीखा था कि किसी भी सर्कल के बाहर में कोई पॉइंट हो और वहाँ से यदि हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो दोनों टेंजेंट्स इक्वल लेंथ का होगा। इसलिए ए पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किया है, AP और AS, और ये दोनों बराबर होगा। कॉज लिखना है तो लिखो टेंजेंट्स फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑन अ सर्कल। और BP, देखो अब B पॉइंट से हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो BP और PQ होगा, तो ये दोनों इक्वल है, तो ये BP और BQ इक्वल हो गया। अब C पॉइंट से देखें तो टेंजेंट्स कौन कौन सा है, CR और CQ, तो CR और CQ बराबर है। और D पॉइंट से DR और DS, ये दोनों बराबर है। सभी का एक ही कॉज, टेंजेंट्स फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑन सर्कल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। अब सबको ऐड करो, तो ऐड करेंगे तो ये इक्वल के जो लेफ्ट साइड में सारे ऐड हो जाएगा और राइट साइड में है वो सारे ऐड हो जाएगा। तो क्या होगा, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR। इक्वल साइन के लेफ्ट वाले को सबको ऐड कर दिया। अब इक्वल लिख दें और फिर इन सब टर्म्स को ऐड कर दें, मतलब AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। अब इनको रीअरेंज करना होगा। देखो AB BP के साथ ऐड होगा, तो ये तो पहले ही है AP BP के साथ, और CR और DR दोनों ऐड होगा एक साथ मिलके, तो इनको ब्रैकेट में लिख दे। उसी तरह से AS और DS साथ में आएगा, ये दूर दूर है तो AS और DS को साथ ले लेंगे, क्योंकि AS और DS साथ रहेगा तभी वो AD बनेगा। तो हम लोग वो उपाय कर रहे हैं, ऐसा कुछ अरेंजमेंट कर रहे हैं इन पार्ट्स को। तो BQ और CQ हो गया। अब अपना काम हो गया। AP और BP, फिगर में देखें AP और BP क्या बनेगा, AB, और CR और DR क्या बनेगा, CR और DR, CD बना। और AS और DS क्या बनेगा, AD, और BQ प्लस CQ, BQ और CQ क्या बनेगा, BC। तो इस तरह से प्रूव्ड हो गया। ब्रैकेट को हटा देते हैं और ये प्रूव्ड हो गया। यहाँ पे याद रखना क्या है कि जैसे AP इक्वल टू AS लिखा वो तो सही है, लेकिन ये पॉइंट हमने साइड मिला के किया है। BP और BQ तो इक्वल है, लेकिन हमने इधर BQ नहीं लिखा। यदि BQ इधर लिख देंगे फिर ऐड करने में दिक्कत होगी। तो इसलिए जो साइड जिसमें ऐड होना है पहले से ही ऐसे ही प्लानिंग करके चलो कि ये सब ऐड होकर के हमें रिक्वायर्ड कंडीशन पे, रिक्वायर्ड रिजल्ट तक ले जाए। नहीं तो यदि आप इसको BQ और इक्वल टू BP कर देंगे फिर ऐड करेंगे तो होगा ही नहीं। इसलिए इस पे सावधान रखना है कि हमें कौन से तरफ, मतलब लेफ्ट की साइड में क्या लिखना है और राइट की साइड में क्या लिखना है। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो गया।